Hello everyone. Now we will be starting with exercise number 2.2 of polynomials. इसमें हमें देखना है relationship between zeros of polynomial and its coefficient. हम जानते हैं कितने टाइप के polynomials होते हैं, 3 टाइप, that is linear, quadratic and cubic polynomials. ठीक है, तो on the basis of degree हमें ये चीज़ पता चलती है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि zeros होते क्या हैं. तो जैसे हम linear polynomial की बात करते हैं तो linear polynomial क्या होगा, अगर हम उसका जनरल फॉर्म देखें तो ए एक्स प्लस बी होता है. अगर इसको थोड़ी देर के लिए आप जीरो अज्यूम कर लो इक्वल टू, तो आप जब इसमें एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स की क्या वैल्यू हमें मिलेगी, दैट इज माइनस बी बाई ए. इसको आप ट्रांसपोज करोगे माइनस बी बाई ए. इसमें सिर्फ एक ही ज़ीरो पॉसिबल है, सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिसको रखने पर इसमें ज़ीरो आएगा. देन अगर हम यही चीज़ क्वाड्रेटिक के लिए करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये चीज़ जनरल इक्वेशन जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो. इसमें दो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे. क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है. तो एक ज़ीरो जो आएगा वो क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और एक होगा एक्स इज इक्वल्स टू सी बाई ए. ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है. अच्छा, एक दूसरे तरीके से भी इसको देखा जा सकता है. अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि अल्फा और बीटा किसी रैंडम इक्वेशन दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की हम मान लें कि इस रैंडम इक्वेशन के अगर ये ज़ीरोज़ हैं तो आप इनका सम ऑफ ज़ीरोज़ या निकालोगे तो क्या आएगा, दैट इज़ माइनस बी बाई ए. ये चीज़ हमें याद रखनी है क्योंकि ये हमें आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ होगी. एंड अल्फा इंटू बीटा, इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो आएगा सी बाई ए. These two things are exactly same, so not to be confused with sum of zeros and product of zeros. ये दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए. अभी हमने देखा कि सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए होता है. तो हम इन दोनों को वेरीफाई करेंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. हम देखते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है. मैंने पीछे बताया था जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, अब हम आइडियली देखते हैं कि हमेशा जब हम इक्वेशन देखते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बहुत बार 1 होता है. ठीक है, बल्कि मैक्सिमम टाइम्स 1 होता है, कोई दूसरे नंबर्स भी होते हैं, बट आइडियल केसेस में हम ज़्यादा बेटर फील करते हैं अगर यहाँ 1 हो, है ना. एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस तरीके की इक्वेशंस हमने बहुत बार देखी. तो अगर हमें इस कोफिशिएंट को 1 बनाना है तो हमें इन दोनों साइड क्या डिवाइड करना होगा, a. तो डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a. ऐसा डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी सी बाई इक्वल टू ज़ीरो. अच्छा, आइडियली हम इस चीज़ को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, यहाँ प्लस है, अब प्लस कैन बी डिसोसिएटेड इन टू माइनस, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए. क्लियर? सिर्फ हमने क्या किया है, इस प्लस को दो माइनस में तोड़ दिया. अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया था, एक डमी इक्वेशन होती है. जब आप कोई भी इक्वेशन फॉर्मिंग सीखोगे, किस तरीके से इक्वेशन फॉर्म की जाती है, तो एक डमी इक्वेशन आपको लेकर चलनी पड़ेगी. मैंने वो साइड में लिख दी. ठीक है, इस इक्वेशन को आप थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 2 मान लो और इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो. हम दोनों को कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें इससे क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखें. अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है, माइनस बी बाई ए. मैंने पहले ही बताया था कि अल्फा और बीटा क्या है, किसी रैंडम इक्वेशन के रूट्स हैं. जैसे हमने इसी को एक इक्वेशन मान लिया, इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स इज, या सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ जीरोज इज माइनस बी बाई ए. एंड सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए. देखिए, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या है, सी बाई ए. तो कंपेयर करने पर हमको ये दोनों वैल्यूज मिली. समझ आया होगा होपफुली. नाउ ये रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से और हमें ध्यान रखना है. जैसे अगर हम कहें कि सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज को हम क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ बी बाई ए. और अगर हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में देखें तो बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ
x that is divided by कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है b एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है a। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को इसे क्या लिख सकते हैं, ये तो कोफिशिएंट है ही नहीं, तो हम सीधे लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। होपफुली ये दोनों चीज़ें भी आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो मैंने बताया था, ये और ये, इन्हें आप ध्यान से रिमाइंड कर लें, ध्यान में रखें, क्योंकि आगे जब आप इक्वेशन फॉर्मेशन करेंगे इन द सेम एक्सरसाइज तो आपको ये चीज़ काम आने वाली है। ओके, लेट अस समराइज द होल थिंग इन वन। अगर लीनियर इक्वेशन की हम या लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उसमें कितने जीरोज होते हैं, सिर्फ एक, x इज इक्वस टू माइनस बी बाई ए। यही चीज़ अगर हम क्वाड्रेटिक के लिए बात करते हैं तो उसमें कितने जीरोज होते हैं, इसकी डिग्री कितनी होती है 1, इसकी डिग्री होती है 2, इसलिए इसमें 2 जीरोज होते हैं। कैसे, कौन कौन से, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा विल बी सी बाई ए। सिमिलरली थर्ड टाइम अगर हम देखें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए इसे सिर्फ आपको याद रखना है, सिर्फ डायरेक्ट एप्लीकेशन आता है अगर कभी आएगा तो इसमें एक तीसरा वेरिएबल हम अज्यूम कर लेते हैं, जैसे यहाँ अल्फा बीटा था वहाँ एक तीसरा वेरिएबल भी लेते हैं गामा माइनस बी बाई ए। सिंस 3 रूट्स होंगे इसमें, सेकेंड वन विल बी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा। दिस विल बी gamma into alpha is equals to c by a, then alpha into beta into gamma is equals to minus d by a। क्यूबिक पॉलिनोमियल था इसलिए 3 रूट्स पॉसिबल थी इसमें, और जैसे हमने पीछे देखा था क्वाड्रेटिक के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो क्यूबिक के लिए होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके की क्यूबिक इक्वेशन पॉसिबल है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं वो फाइंड आउट करने हैं और उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। देखते हैं हम कैसे करना है इसको। और ये वाली चीज़ आपने की भी होगी पहले लास्ट क्लास यानी क्लास 9th में भी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन आपने किया होगा, यू मस्ट बी फैमिलियर विद दैट। फिर भी हम इसको करते हैं, कैसे करेंगे, हम ऐसे नंबर्स का पेयर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए। तो ऐसे पेयर्स एज यू ऑल नो कौन से, एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 इज 8, देन 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस जो आप अभी तक करते आए हैं उसी के अकॉर्डिंग अब हमको इनकी पेयरिंग करनी है। ठीक है, तो अगर हम इनमें से पेयर में से x कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, x माइनस 4 एंड इसमें से प्लस 2 कॉमन निकालने पर भी x माइनस 4। सो कॉमन ब्रैकेट एक बार, x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, either will be equal to 0, so we'll be dissociating it, x minus 4 equal to 0, x equal to 4 and x plus 2 equal to 0, x equal to minus 2। so you can say that ये जो वैल्यूज हैं ये क्या हैं, अल्फा और बीटा। अब हमें इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो कैसे वेरिफिकेशन होगा इसका, सम ऑफ जीरोज, क्या होता है सम ऑफ जीरोज, यानी हम इनका अगर सम निकालें तो अगर अल्फा प्लस बीटा के कॉन्टेक्स्ट में देखें यानी 4 प्लस ऑफ माइनस 2, या फिर इसको कह सकता हूं मैं 4 माइनस 2, तो आएगा कितना 2। और सम ऑफ जीरोज बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स
डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस बी बाई, पहले भी हमने देखा था। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है इसमें, माइनस बी यानी -2, -2 है, और एक माइनस ऑलरेडी बी वाला, डिवाइडेड बाय 1, दिस विल अल्टीमेटली गिव 2। ओके, सो ये 2 आया। नाउ सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, यानी हम कह सकते हैं 4 इंटू -2, दैट विल अल्टीमेटली बिकम -8। इसमें क्या करना पड़ेगा, सी बाई ए हम जानते हैं, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज सी बाय ए। सी की वैल्यू क्या है, -8, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगेन 1, दिस विल गिव 8 माइनस ऑफ 8। देखिए सेम है, ऐसा ही सेम यहाँ पर भी आया था, सो इससे हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखते हैं कैसे होता है। सिंस हम जानते हैं कि ये कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जैसे यहाँ पर 1 था, यहाँ 1 नहीं है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, यू मस्ट बी फैमिलियर विद दैट। तो किस तरीके से होगा ये, 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 2 प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, नाउ 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, पेयर बना लेंगे इन दोनों का। आफ्टर दैट इनमें से देखिए हम क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 2x ऑब्वियसली, इसके बाद अंदर बचेगा 2x माइनस ऑफ 1, एंड सिंस इसमें से माइनस साइन कॉमन आएगा, -1 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, अगेन 2x माइनस 1 एंड अगेन 2x माइनस 1, इधर विल बी इक्वल टू 0, यानी x के 2 रूट्स आएंगे। क्या, जब इसको आप 0 से इक्वेट करेंगे 2 रूट्स कैसे आएंगे, -1 विल गो टू दैट साइड एंड डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 1/2 कॉमा 1/2। अब हम इनके रूट्स को जो है वेरीफाई करना है विद द सेम प्रोसेस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने देखा था ऊपर, माइनस ऑफ b बाय ए। क्या है यहाँ पर b, अगर हम इसको देखें तो कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज माइनस ऑफ 4, और एक माइनस b के लिए जो b का माइनस था, एंड a यानी माइनस ऑफ 4 अगेन, दिस विल गिव टू आंसर 1। और वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, आप दोनों को ऐड करें, 1/2 प्लस 1/2, दैट विल अल्टीमेटली गिव 1। सेम आया, सेम वही चीज फिर से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, c बाय ए, क्या है c की वैल्यू 1, एंड दिस 1 इज 4। अब प्रोडक्ट आप करके देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1/2 multiplied by 1/2, that will give the answer 1/4, again same, hence verified। got it? Now we are doing question number 5 here। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सेम पैटर्न के। अगर हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे द वीडियो विल बी सो लॉन्ग एंड हम सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ वाई हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, दैट इज t² - 15 इक्वल टू 0। अच्छा, ये इक्वल टू 0 लगाना ज़रूरी है, बुक में ये नहीं लगा हुआ है, बट जब भी आप सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 0 लगाएंगे। नाउ लुकिंग ऑन टू दैट, किस तरीके से सॉल्व होगा, देखिए
हम इसको ऐसा मान सकते हैं आइडियल फॉर्म में टी स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक टी जो है वो मिसिंग है, मान सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 0t माइनस 15 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना इसको। ऐसा ऐसा लिखने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। देन अब आप इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका जो ट्रांसपोजिशन है वो कर दूं तो क्या आंसर आएगा। इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं यहीं पर। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 आएगा, या फिर मैं कह सकता हूँ टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 15। इससे दो रूट्स निकलेंगे, एक तो अंडर रूट ऑफ 15 पॉजिटिव में और एक अंडर रूट ऑफ 15 नेगेटिव में। ओके, ये दोनों रूट्स जो हैं, जो हमारा अल्फा और बीटा हैं, वो हैं। अब आप इसमें उसी तरीके से सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या थे, अल्फा प्लस बीटा। जब आप अल्फा प्लस बीटा करेंगे यानी अंडर रूट 15 प्लस ऑफ माइनस अंडर रूट 15 करेंगे, ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, आपका अल्टीमेटली आंसर 0 आएगा। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करते हैं। क्या था वो सम ऑफ जीरोस के लिए, कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ऑब्वियसली 0 बाय टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, दिस विल गिव अल्टीमेटली 0। सेम यही चीज़ अगेन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अगर इसको हम करके देखें अल्फा इंटू बीटा में तो क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म आती थी यहाँ पर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 15, एंड नॉट ओनली 15, इट्स माइनस 15, सो माइनस 15 डिवाइड बाय 1, अल्टीमेटली आंसर आपका माइनस 15 आएगा। अब इसका प्रोडक्ट करके देखते हैं, क्या थे अंडर रूट 15 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ अंडर रूट 15। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर माइनस 15 आएगा, ये भी सेम है। ठीक है, इस तरीके से वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है, सिंस क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि वेरीफाई द आंसर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैनी टाइम्स आई हैव सीन लोग क्या गलती करते हैं, इन वैल्यूज़ को अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। ठीक है, सो नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड विथ, ये अल्फ़ा और बीटा नहीं है, बल्कि इन्होंने बोला है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मानेंगे एंड सेकेंड वैल्यू को अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मानेंगे। इट्स द सिंपलेस्ट वे टू गेट थ्रू इट। और आपको मैंने इनिशियल क्लास में बताया था कि एक डमी इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है, क्या थी वो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स माइनस नॉट माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब जब इतना सब कुछ हमारे पास है, सिंपली आपको इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 माइनस 1 इक्वल टू 0। और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह सारा कुछ करेंगे। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गलती मत कीजिएगा, बहुत ही सिली सी चीज़ है, लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बिकम 4x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जैक्टली यही चीज़ निकालनी है, बहुत बड़ा कोई काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन द सेम, इस फर्स्ट वैल्यू को आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कंसिडर कर लीजिए, वैसे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, देन इस डमी इक्वेशन में पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। अल्फ़ा स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे सिर्फ आपको अंडर रूट ऑफ 2 रखना है, और सिंस माइनस नहीं इसलिए हम इसे ब्रैकेट से बाहर भी निकाल सकते हैं, प्लस ऑफ 1/3 इक्वल टू 0। आप वैसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट सिंगल फॉर्म में अगर आप सिंगल लाइन इक्वेशन लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। दैट फील्स गुड टू द एग्जामिनर व्हेन यू कन्वर्ट इनटू सिंगल लाइन इक्वेशन। 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस द
आंसर। गॉट इट? होपफुली आपको ये समझ आया होगा। देखिए कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी इक्वेशंस गिवन है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, ना कि अल्फ़ा की अलग और बीटा की अलग। ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। नाउ लुकिंग ऑन टू क्वेश्चंस, आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल नॉमिनल क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आर 6। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है एंड ये वाला क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन से इन क्वेश्चंस को आपको उसी वे में सॉल्व करना जैसे अभी तक हमने किया है। और विद दिस वी आर वाइंडिंग हेयर अप एक्सरसाइज नंबर 2.2. Hopefully you have learned something new, and if you have any queries, do let me know in the comment box. Okay, thank you for now.